हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप जो चाहते हैं आपको वही मिलेगा। जो सफ़र आपके साथ शुरू हुआ है उसके लिए कल हमने जाना था कि किस तरह से हम अपने आने वाले दिन का एक शेड्यूल बना लें कि हमें अपने वक्त को कैसे बांटना है, हमें कल अपना दिन कैसे स्पेंड करना है, ये हम पहले से ही तय कर लें। अब आप जो चाहते हैं वो आपका मिलेगा। उसके लिए दूसरा कदम हम क्या उठाएं, उससे आगे हमें क्या करना है, उसके लिए कुछ शक्तिशाली प्रक्रियाएं हैं कि हम किस तरह से उन शक्तिशाली प्रक्रियाओं की सहायता से अपने भाग्य को बदल सकते हैं। सशक्त प्रक्रियाएं। डॉक्टर जो विटाल जी कहते हैं, बहुत से लोग अपनी वर्तमान परिस्थिति में कैद, बंद या फंसे महसूस करते हैं। चाहे इस वक्त अपनी परिस्थिति कैसी भी हो, यह सिर्फ वर्तमान हकीकत है। जब आप रहस्य का इस्तेमाल शुरू कर देंगे तब आपकी वर्तमान हकीकत बदलने लगेगी। आपकी वर्तमान हकीकत या ज़िंदगी उन विचारों का परिणाम है जो आप सोच रहे हैं। जब आप अपने विचारों और भावनाओं को बदल लेंगे तो आपकी हकीकत और पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। इंसान खुद को बदल सकता है और तकदीर का मालिक बन सकता है। इंसान खुद को बदल सकता है और तकदीर का मालिक बन सकता है। यह उस व्यक्ति का निष्कर्ष है जो सही विचार की शक्ति के प्रति पूरी तरह जागृत है। अभी तक आपको ये नहीं पता था कि विचारों में कैसी शक्ति होती है। अब मैं और आप दोनों यह जान चुके हैं कि हमारे विचार हमारे भाग्य को बदल सकते हैं। तो यहाँ पर जेम्स रे कहते हैं, ज़्यादातर लोग अपनी वर्तमान परिस्थितियों की तरफ देखकर कहते हैं, यह मैं हूँ, यह आप नहीं हैं। यह तो आप थे। उदाहरण के लिए मान लें कि आपके बैंक खाते में पर्याप्त पैसे नहीं हैं, या आपके संबंध वैसे नहीं हैं जैसे आप चाहते हैं, या आपकी सेहत, फिटनेस सही स्तर पर नहीं है। यह आपका वर्तमान स्वरूप नहीं है, यह तो आपके पुराने विचारों और कार्यों का परिणाम है। जाने अनजाने में हमने कुछ ऐसे विचारों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया है कि जो हम आज हैं वो हमने कभी न कभी अचानक से सोच लिया होगा। लगातार अतीत के विचारों और कार्यों के परिणाम के साथ जीते रहे हैं। जब आप अपनी वर्तमान हालत की तरफ देखते हैं और खुद से परिभाषित करते हैं तो आप खुद को एक तरह से यह श्राप दे रहे हैं कि भविष्य में भी हालत बेहतर नहीं होगी। जब भी आप कोई ऐसी बात कहते हैं जो आप अपनी ज़िंदगी में चाहते तो नहीं हैं, पर फिर भी आप उनकी बात कह रहे हैं। हम जो भी हैं अपने पुराने विचारों के कारण हैं, ये बुद्ध जी कहते हैं। मैं आपको एक प्रक्रिया बताना चाहता हूँ जो महान शिक्षक नेविल गोदार ने 1954 में दिए एक भाषण में बताई थी। इस प्रक्रिया को ध्यान से सुनिएगा। इस भाषण का शीर्षक था द प्रूनिंग शेयर्स ऑफ रिवीजन। इस प्रक्रिया का मेरी ज़िंदगी पर गहरा असर हुआ। नेविल जी सलाह देते हैं कि हर रात सोने से पहले आप दिन भर की घटनाओं के बारे में सोचें। अगर कोई घटना या पल मनचाहे ढंग से नहीं हुआ है तो आप उसकी मनचाही कल्पना करके अपने दिमाग में इस तरह दोहराएं जिससे आप रोमांचित हो जाएंगे। जब आप अपने दिमाग में घटनाओं को मनचाहे तरीके से दोहराते हैं तो आप उस दिन की अपनी फ्रीक्वेंसी को साफ करते हैं और आने वाले कल के लिए एक नया संकेत तथा फ्रीक्वेंसी भेजते हैं। आपने सजगता से अपने भविष्य के लिए नई तस्वीरें बना दी हैं। आप किसी भी समय अपने जीवन की तस्वीर बदल सकते हैं, इसलिए कभी ज़्यादा देर नहीं होती है। कहने का ये मतलब है, जब हम रात को सोते समय बेड पे जाते, एक बार सुबह से शाम तक अपनी दिनचर्या को देखें। उसमें कोई ऐसी चीज़ है जो हमें पसंद नहीं थी पर हमारे साथ हुई है, तुरंत उस फ्रीक्वेंसी को बदलें। आप उसकी जगह क्या चाहते थे उसको सोचकर खुश हो। इससे आप अपने गलत चीज़ को सही कर सकते हैं भविष्य के लिए।
सबसे पहला स्टेप है, मतलब सबसे मजबूत प्रक्रिया है, जब आप पॉजिटिव विचारों की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाते हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना है। सबसे पहले आपको कृतज्ञता की सशक्त प्रक्रिया, कृतज्ञता होती है किसी को थैंक्स कहना। सबसे पहले क्या करना है, हमें थैंक्स करने की प्रक्रिया करनी है। उसके करने के लिए यानी शुक्रिया, धन्यवाद की एक प्रक्रिया करनी है। डॉक्टर जो विटाल जी कहते हैं, आप इसी समय अपनी ज़िंदगी का कायाकल्प करने के लिए क्या कर सकते हैं। देखिए, आपकी ज़िंदगी में जो अभी हो रहा है उससे आप खुश नहीं हैं, आप उसे बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहला कदम आपको क्या करना है, धन्यवाद करने की प्रक्रिया दोहरानी है। कैसे करेंगे? सबसे पहले उन बातों की सूची बनाएं जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं, जिसके लिए आप गॉड को धन्यवाद करना चाहते हैं। अभी आपने देखना है, आप कैसी भी परिस्थिति में उनमें से अच्छी चीज़ों को छांटना है और एक लिस्ट बनानी है कि आप गॉड को अपनी कौन सी अच्छी बातों के लिए थैंक्स कर रहे हैं। इससे आपकी ऊर्जा बदल जाती है और आपकी सोच बदलने लगती है। इस अभ्यास से पहले आपका पूरा ध्यान इस बात पर केंद्रित था कि आपके पास क्या नहीं है। आपका ध्यान शिकायतों और समस्याओं पर केंद्रित था। लेकिन इस अभ्यास को करने के बाद आप एक अलग दिशा में मुड़ जाते हैं। आप उन सभी चीज़ों के लिए थैंक्स होने लगते हैं या धन्यवाद होने लगते हैं जिनके बारे में आप अच्छा महसूस करते हैं। कृतज्ञता आपके समूचे मस्तिष्क को ब्रह्मांड की रचनात्मक ऊर्जाओं के करीबी सामंजस्य में लाती है। अगर यह विचार आपके लिए नया है तो इस बारे में अच्छी तरह सोचें। आप पाएंगे कि यह सच है। वेलेस वेटर्स जी कहते हैं। मार्शी सिमास जी कहते हैं, कृतज्ञता यानी धन्यवाद करना ज़िंदगी की सबसे अच्छी चीज़ें लाने का अचूक उपाय है। यानी कृतज्ञता ज़िंदगी में ज़्यादा अच्छी चीज़ें लाने का अचूक उपाय है। अगर आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो धन्यवाद करना सबसे अचूक उपाय है। डॉक्टर जॉन ग्रे जी कहते हैं, वो एक साइकोलॉजिस्ट हैं और इंटरनेशनल वक्ता है। हर व्यक्ति जानता है जब उसकी पत्नी उसके छोटे छोटे कामों की तारीफ़ करती है तो वह क्या करना चाहता है, वह और ज़्यादा काम करना चाहता है। प्रशंसा में शक्ति है, यह प्रोत्साहित करती है, यह सहयोग को आकर्षित करती है। डॉक्टर जॉन डेमार्टिनी कहते हैं, जब जिसके बारे में भी सोचते और शुक्रगुजार होते हैं उसे उत्पन्न कर देते हैं। जब भी हम किसी अच्छी चीज़ के बारे में सोचते हैं तो उसको हम एक तरह से बना रहे हैं। कृतज्ञता का अभ्यास मेरे लिए बहुत ज़बरदस्त साबित हुआ है। हर दिन सुबह उठता हूँ और कहता हूँ धन्यवाद। हर सुबह जब मेरे पैर फर्श से टकराते हैं तो मैं कहता हूँ धन्यवाद। फिर ब्रश करते समय और सुबह से काम निपटाते समय मैं उन चीज़ों को याद करता रहता हूँ जिनके लिए मैं कृतज्ञ हूँ। मैं उनके बारे में यूं ही सोचते हुए दिनचर्या के काम निपटा रहा हूँ। मैं तो इसे ब्रह्मांड की ओर भेज रहा हूँ और कृतज्ञता की भावनाएं महसूस कर रहा हूँ। जिस दिन हमने जेम्स रे के कृतज्ञता के सशक्त अभ्यास को फिल्माया उस दिन को मैं कभी नहीं भूल पाऊँगी। रोनाल्ड जी इसमें कहती हैं, जिस दिन हमने ये फिल्म में ये एपिसोड किया था धन्यवाद का, उस दिन को वो कभी नहीं भूल सकती है। अगले दिन ही मैं भी जेम्स की प्रक्रिया पर अमल करने लगी। हर सुबह मैं तब तक बिस्तर नहीं छोड़ती जब तक नए दिन के लिए अपनी ज़िंदगी की सभी अच्छी चीज़ों के लिए कृतज्ञता की भावना महसूस ना करूं। यानी सुबह उठने से पहले, आपका पैर पलंग से नीचे पहुंचने से पहले आपने भगवान को यानी ब्रह्मांड को हर उस अच्छी चीज़ के लिए धन्यवाद करना है जो आपकी ज़िंदगी में है।
फिर जब मैं पलंग से उतरती हूँ तो पहला पैर फर्श पर रखते हुए कहती हूँ धन्यवाद, और दूसरा पैर फर्श पे रखते हुए कहती हूँ धन्यवाद। बाथरूम तक जाने वाले हर कदम के साथ मैं कहती हूँ धन्यवाद। नहाते और तैयार होते समय मैं कहती हूँ धन्यवाद। धन्यवाद कहना और कृतज्ञता महसूस करना जारी रखती हूँ। दिन के लिए पूरी तरह तैयार होने तक मैं सैकड़ों बार धन्यवाद कहती हूँ। यह काम करके मैं अपने दिल और इसमें शामिल घटनाओं को शक्तिशाली ढंग से आकार दे रही हूँ। मैं उस दिन के लिए अपनी फ्रीक्वेंसी तय कर रही हूँ और पॉजिटिव रूप से उस रास्ते की घोषणा कर रही हूँ जिस पर मैं अपने दिल को ले जाना चाहती हूँ, बजाय इसके कि मैं पलंग से लड़खड़ाते हुए उतरूँ और दिन में आने वाली परिस्थितियों को खुद पर हावी होने दूँ। दिन शुरू करने से पहले इससे बेहतर दूसरा कोई तरीका हो नहीं सकता। आप अपने जीवन के निर्माता हैं, इसलिए अपने हर दिन का सकारात्मक निर्माण करने के बाद उसे शुरू करें। कृतज्ञता इतिहास के सभी महान अवतारों की नसीहत का आधारभूत अंग रहा है। जिसने मेरी ज़िंदगी बदल दी है उसे वेलेस वेट्स ने 1910 में लिखा था। द साइंस ऑफ ग्रेटिंग रिच नामक इस पुस्तक में कृतज्ञता का अभ्यास सबसे लंबा है। द सीक्रेट में शामिल हर टीचर हर दिन कृतज्ञता का प्रयोग करता है। ज़्यादातर टीचर्स कृतज्ञता के विचारों और भावनाओं से अपना दिन शुरू करते हैं। जो शुगरमैन नामक सफल उद्यमी और अद्भुत व्यक्ति ने द सीक्रेट फिल्म देखने के बाद मुझे संपर्क किया। जैसा कि इस किताब को शुरू करने से पहले बताया था, द सीक्रेट नामक एक फ़िल्म भी बनी है। तो इस पिक्चर को एक शुगरमैन नामक व्यक्ति ने देखा जो एक बिजनेसमैन था। यह पिक्चर देखने के बाद उन्होंने कांटेक्ट किया। उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें कृतज्ञता की प्रक्रिया सबसे अच्छी लगी। उन्होंने यह भी बताया कि कृतज्ञता की बदौलत ही उन्हें वे सारी चीज़ें मिली हैं जो उन्होंने अपने जीवन में हासिल की हैं। शुगरमैन ने अपनी और जितनी सफलता आकर्षित की उसे वे हर दिन कृतज्ञता का प्रयोग करते हैं। छोटी छोटी चीज़ों में भी, पार्किंग की जगह मिलने पर भी हमेशा धन्यवाद कहते हैं और महसूस करते हैं। शुगरमैन कृतज्ञता की शक्ति जानने के लिए यह स्वीकार करते हैं कि इसी कारण उन्हें सब कुछ मिला है, इसलिए कृतज्ञता उनकी जीवन शैली बन चुकी है। मैंने जितना भी पढ़ा है और अपनी ज़िंदगी में रहस्य का प्रयोग करके जितना भी अनुभव किया है उसमें कृतज्ञता की शक्ति सबसे बढ़कर है। अगर आप रहस्य के ज्ञान में सिर्फ एक ही काम करना चाहते हैं तो कृतज्ञता का प्रयोग करें जब तक कि आप अपनी जीवन शैली ना बदल जाए। डॉक्टर जो विटाल जी कहते हैं, आपके पास वर्तमान में जो है, जब आप उसके बारे में अलग महसूस करने लगेंगे तो आप और भी ज़्यादा अच्छी चीज़ों को आकर्षित करेंगे। फिर आपके पास ऐसी चीज़ें आ जाएंगी जिनके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं। आप चारों ओर देखकर कह सकते हैं, देखिए मेरे पास वैसी कार नहीं है जैसी मैं चाहता हूँ, मेरे पास वैसा मकान नहीं है जैसा मैं चाहता हूँ, मेरे पास वैसा जीवन साथी नहीं है जैसा मैं चाहता हूँ, मेरे पास वैसी सेहत नहीं है जैसा मैं चाहता हूँ। ओह रहने दें। ये वे सारी चीज़ें हैं जो आप नहीं चाहते हैं। उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करें जो आपके पास पहले से ही हैं। आपको क्या करना है, आपके जीवन में क्या नहीं है, आप उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचेंगे। आपको धन्यवाद की प्रक्रिया दोहराने के लिए अपने जीवन में अच्छी यादों को, अच्छी बातों को और आप दूसरों से कितना ऊपर हैं, कितनी अच्छी चीज़ें आपके जीवन में हैं, उसके बारे में धन्यवाद करना है। यानी सो के उठने से पहले धन्यवाद, आँख खुलते समय धन्यवाद, पहला कदम ज़मीन पर रखते समय धन्यवाद करें। आपके पास पहले से ही है। उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करें जो आपके पास पहले से ही है और जिनके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं। हो सकता है आप अपनी आँखों के लिए कृतज्ञ हो जिनसे आप यह पुस्तक पढ़ रहे हैं। हो सकता है आप अपने शानदार कपड़ों के लिए कृतज्ञ हो
हाँ, आप किसी दूसरी चीज़ के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं। अगर आप पहले से भी मौजूद चीज़ों के लिए कृतज्ञ हैं, तो आप अपनी मनचाही चीज़ काफ़ी जल्द पा सकते हैं। अपनी ज़िंदगी की बाकी सारी चीज़ों को सही क्रम में रखने वाले कई लोग कृतज्ञता की के कमी के कारण गरीब बन जाते हैं। ये बात तो सच है। अगर हमारे पास एक स्वस्थ शरीर भी है, तो यह भी धन्यवाद करने की सबसे बड़ी वजह हो सकती है। जिस वाणी से हम बात कर रहे हैं, उसके लिए भी धन्यवाद कर सकते हैं। आप जिससे देख रहे हैं, उसके लिए भी धन्यवाद कर सकते हैं। अच्छा पहन रहे हैं, उसके लिए भी धन्यवाद कर सकते हैं। अगर आप अपने पास मौजूद चीज़ों के बारे में कृतज्ञ नहीं हैं, तो आपके पास ज़्यादा चीज़ें आना असंभव है, क्योंकि आप कृतज्ञता की अवस्था अवस्था में जो भी भावनाएं और विचार प्रेक्षित करते हैं, वे सभी नकारात्मक होते हैं। ईर्ष्या, द्वेष, असंतुष्टि या पर्याप्त नहीं की भावनाएं आपको वह नहीं दिला सकती जो आप चाहते हैं। वे आपको सिर्फ वही चीज़ दिला सकती हैं जो आप नहीं चाहते हैं। ये नकारात्मक भाव अपनी मनचाही चीज़ों को आप तक पहुंचाने से रोक रहे हैं। अगर आप नई कार चाहते हैं, तो लेकिन वर्तमान कार के लिए कृतज्ञ नहीं हैं, तो आप इसी प्रबल फ्रीक्वेंसी को बाहर भेज रहे हैं। अगर आपके पास इस समय जो उसके लिए कृतज्ञ बने। जब आप अपनी ज़िंदगी की तमाम नियामतों के बारे में सोचने लगते हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, तो आपके दिमाग में अंतहीन विचार आएंगे जो आपको कृतज्ञ होने के लिए और ज़्यादा नियामतों की याद दिलाएंगे। आपको शुरुआत करनी होगी, और फिर आकर्षण का नियम उन कृतज्ञता के विचारों को ग्रहण करके आपको वैसी ही नियामतें देगा। आप कृतज्ञता की फ्रीक्वेंसी पर पहुंच गए हैं, इसलिए आप तमाम अच्छी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। कृतज्ञता का दैनिक अभ्यास वह नहर है जिसमें आपकी दौलत आप तक आएगी। कितनी अच्छी बात है। जब भी हम अपने जीवन में यह ढूंढने की कोशिश करेंगे कि हम उन चीज़ों का धन्यवाद करें जो हमारे पास है, तो हम कहीं ना कहीं अनजाने में या सोच समझकर पॉजिटिव विचारों की ओर घूम रहे हैं, अपने आप को पॉजिटिव विचारों में ला रहे हैं। क्योंकि जब भी ऐसी कोई बात होगी जिसके लिए हम धन्यवाद होंगे, तो हमारा मन खुश होगा। वो बात है ना, भावनाएं फीडबैक देती है। जब हम अच्छी चीज़ों के बारे में सोचेंगे, हमारे मन से अच्छी फ्रीक्वेंसी निकलेंगी। ली ब्रोअर जी कहते हैं, जो वेल्थ ट्रेनर हैं, एनालिटिकल हैं, मतलब लेखक है तथा टीचर भी हैं। मैं सोचता हूँ कि हर किसी की ज़िंदगी में ऐसा समय आता है जब वह कहता है परिस्थितियाँ ठीक नहीं हैं, स्थितियाँ बिगड़ रही हैं। एक बार जब मेरे परिवार में ऐसी ही परिस्थिति थी, तो मुझे एक पत्थर मिल गया। मैं उसे पकड़कर बैठा रहा। मैंने उस पत्थर को अपनी जेब में रख लिया और कहा, जब मैं इस पत्थर को छूऊंगा, तो हर बार मैं किसी ऐसी चीज़ को याद करूंगा जिसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ। हर सुबह उठते ही मैं उस पत्थर को ड्रेसिंग टेबल पर उठाकर अपनी जेब में रख लेता और उन चीज़ों को याद करता जिनके लिए मैं कृतज्ञ हूँ। रात को मैं क्या करता हूँ, अपनी जेब खाली करते समय यह मुझे वहाँ मिल जाता है। मुझे इस बारे में कुछ अद्भुत अनुभव हुए हैं। दक्षिण अफ्रीका के एक व्यक्ति ने मेरे इस पत्थर को देखकर पूछा, यह क्या है? मैंने उसे इसके बारे में बताया और इसे तत्काल कृतज्ञता पत्थर का नाम दे दिया। 2 सप्ताह के बाद दक्षिण अफ्रीका से उसका ईमेल आया, मेरा बेटा मौत की कगार पर है, उसे हेपेटाइटिस हो गया है। क्या आप मुझे 3 कृतज्ञता पत्थर भेज सकते हैं? मैंने कहा, बिल्कुल। सड़क पर सामान्य पत्थर ही मिल सकते थे, क्योंकि मुझे बहुत ख़ास पत्थर भेजने थे। इसलिए मैंने नदी किनारे जाकर सही पत्थर उठाए और उसे भेज दिए। 4-5 महीने बाद मुझे फिर उसका ईमेल आया, मेरे बेटे की हालत सुधर रही है, अब वह बहुत अच्छा है।
फिर उसने आगे बताया, लेकिन मैं उसको कुछ और बताना चाहता हूँ। हम $10 के हिसाब से 1000 कृतज्ञता पत्थर बेच चुके हैं और उस पैसे को परोपकार के लिए दे चुके हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कृतज्ञता का नज़रिया रखना बहुत महत्वपूर्ण है। देखा, एक पत्थर था, वो कुछ नहीं था, उसने उसे कृतज्ञता व्यक्त की और उस कृतज्ञता पत्थर ने किसी की ज़िंदगी बचाई। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने समय, स्थान और गुरुत्वाकर्षण को देखने के हमारे तरीके में क्रांति कर दी है। उनकी गरीब पृष्ठभूमि और कमज़ोर शुरुआत से यह असंभव लगता है कि वे उतना सब हासिल कर सकते हैं जितना उन्होंने की। आइंस्टाइन काफ़ी हद तक रहस्य जानते थे और वे हर दिन सैकड़ों बार धन्यवाद देते थे। वे पुरानी पीढ़ी के वैज्ञानिकों को उनके योगदान के लिए धन्यवाद देते थे, जिन्होंने उन्हें ज़्यादा सीखने और हासिल करने में समर्थ बनाया। इस तरह अंततः वे दुनिया के महानतम वैज्ञानिक में से एक बन गए। किस तरह कृतज्ञता आपको दूसरों से अलग बनाती है। रचनात्मक प्रक्रिया में कृतज्ञता का बहुत सशक्त प्रयोग किया जा सकता है, इसलिए अपनी मनचाही चीज़ को पाने की प्रक्रिया में ज़बरदस्त शक्ति भर देते हैं। बॉब प्रकटर जी कहते हैं, रचनात्मक प्रक्रिया के पहले कदम में जो सलाह दी थी उसे याद करें। मांगे, आप जो चाहते हैं वो मांगे। आप जो भी चीज़ चाहते हैं उसे लिखकर शुरुआत करें। हर वाक्य को इस तरह शुरू करें, मैं इस वक्त खुश और कृतज्ञ हूँ क्योंकि। हर वाक्य को इस तरह शुरू करें, मैं इस वक्त खुश और कृतज्ञ हूँ क्योंकि। जब आप इस तरह धन्यवाद देते हैं, कैसे आपकी मनचाही चीज़ मिल चुकी है, तो आप ब्रह्मांड को एक सशक्त संकेत भेजते हैं और यह संकेत बताता है कि वह चीज़ आपके पास इसी समय मौजूद है क्योंकि आप उसके लिए कृतज्ञता महसूस कर रहे हैं। हर सुबह बिस्तर छोड़ने से पहले नए महान दिन के लिए कृतज्ञता की भावनाएं महसूस करने की आदत डालें, जैसे आपकी मनचाही चीज़ आपको मिल चुकी है। जिस पल मैंने रहस्य खोजा और दुनिया तक यह ज्ञान पहुंचाने का सपना देखा, उसी पल मैं द सीक्रेट फिल्म के लिए हर दिन धन्यवाद देती हूँ, जो दुनिया में खुशियाँ लाएगी। मुझे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि हम ज्ञान को पर्दे तक कैसे ला पाएंगे, लेकिन मुझे पूरा भरोसा था कि रास्ता अपने आप आकर्षित होकर हमारे पास चला आएगा। मैं अपना पूरा ध्यान परिणाम पर केंद्रित करती रही। मैंने कृतज्ञता की गहरी भावनाएं महसूस की। जब यह मेरे अस्तित्व की अवस्था बन गई तो बांध के गेट खुल गए और हमारे जीवन में जादू की बाढ़ आ गई। मैं द सीक्रेट की शानदार टीम के लिए आज भी कृतज्ञ हूँ और कृतज्ञता की मेरी गहरी दिली भावना आज भी कायम है। हम एक ऐसी टीम बन चुके हैं जो हर पल कृतज्ञता से थिरकती है। यह हमारी जीवन शैली बन चुकी है। देखा किस तरह धन्यवाद की ताकत आपकी ज़िंदगी को बदल सकती है। शब्द बहुत छोटा है, पर यह हमारी नई ज़िंदगी की शुरुआत का पहला कदम है। अपनी ज़िंदगी को खंगालिए और देखिए कौन सी अच्छी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हैं जिसके लिए आप बार बार धन्यवाद कर सकते हैं। अपनी ज़िंदगी का नया सफ़र शुरुआत कीजिए धन्यवाद की प्रक्रिया से, कृतज्ञता से। तो ये सफ़र मेरे साथ, आपका मेरे साथ, दोनों मिलकर इस सफ़र को पूरा करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।